नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए इस विषय में मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये अवगुण होते हैं और ये अ, किसी भी समय हमारे ऊपर अटैक करते हैं। इनमें से यदि किसी भी एक का हमारे अंदर प्रवेश हो गया, काम का, क्रोध, लोभ, मोह, इनमें से कोई भी एक यदि हम अपने अंदर लाते हैं तो समझ लो ये पाँचों छहों सब अपने अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इससे हमें होता क्या है बच्चों, जैसे कोई काम हम कर रहे हैं, उदाहरणार्थ आप मोबाइल देखते हैं, और मोबाइल का ही उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि आप मोबाइल देखते हैं और उसमें कोई फालतू चीज़ देख रहे हैं या लगातार देखे जा रहे हैं। भोजन करते समय या पढ़ाई करते समय भी कई लोग अपने पास मोबाइल लेके बैठते हैं और हमेशा घर के लोग आपको निरंतर मना करते रहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, मत करो, लेकिन फिर भी हम उसको करते जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मोबाइल हमने हाथ पे लिया और अधिक देर तक लिया, हमारी माँ ने ये हमसे मोबाइल छीन लिया, तो ये काम कर रहे थे हम और मोबाइल का एडिक्शन था, अर्थात मोह भी था, और इसके कारण हमें डाँट पड़ी और डाँट पड़ने जैसे ही मोबाइल छीना तो हमारे अंदर क्रोध भी आ गया। क्रोध ने भी अपने अंदर प्रवेश कर लिया और ये क्रोध इतना बुरा होता है बच्चों कि हमारा पूरा लाइफ ख़राब कर देता है ये। तो कैसे हमें परेशान करता है ये क्रोध, क्या नुकसान करता है हमारा? तो बच्चों, इस क्रोध के कारण हमारे अंदर बड़ी-बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं, जो लाइलाज होती हैं। तो आज से हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पाएंगे। तो कैसे ये, मान लो मोबाइल हमारा छीना और हमें बहुत गुस्सा आ जाता है कि हम देख रहे थे, इतनी अच्छी रील देख रहे थे, आपकी नज़रों में वो अच्छी ही थी, तो और मम्मी ने छीन लिया तो आपको तुरंत गुस्सा आ गया और गुस्से के कारण आपने खाने की थाली ढकेल दी, खाना नहीं खाया। तो सबसे पहले ये दिमाग के ऊपर अटैक करता है गुस्सा आपका, और दिमाग के अटैक करते ही हम इतने गुस्से में आ जाते हैं कि अपनी भोजन का भी हमें ख्याल नहीं रहा, थाली ढकेल देते हैं या अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, बड़ों को छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। तो ये गुस्सा आने से क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में कई प्रकार के हमारे अंगों में केमिकल्स निकलता है, जैसे हमारे लीवर में, हमारे मुंह में लार निकलती है, हमारे ब्रेन में भी इसी प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं। तो जिस प्रकार का हम व्यवहार करेंगे उसी प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं। अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे रहेंगे तो अच्छे केमिकल्स निकलेंगे जो हमको फ़ायदा करेंगे, और क्रोध करेंगे, लड़ाई झगड़े गुस्से इस तरीके की निगेटिव बातें करेंगे तो हमारे अंदर निगेटिविटी के कारण केमिकल्स जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे, टॉक्सिन्स तैयार हो जाएंगे। तो क्या होता है, ये हमें बहुत नुकसान करते हैं। तो सबसे पहले इनका अटैक दिमाग पे होता है। दिमाग पे होते ही हमारा दिमाग एकदम आउट हो जाता है, किसी से बात नहीं करना, या करना है तो उल्टा सुल्टा, हमें छोटा बड़ा नहीं देखना है, मारपीट करना है या इस तरीके से उग्रता से व्यवहार करना है। तो ये केमिकल सिक्रेशन के कारण होता है। और हमारी आँखें, जैसे-जैसे ये हमारे शरीर में नीचे-नीचे की ओर आते जाता है, पूरे शरीर को हमारे फैलते जाता है ये नेगेटिविटी है एक तरीके की। तो दिमाग पे अटैक किया, दिमाग आउट हो गया, आँखें लाल होना, उसके बाद हमें धीरे-धीरे हमारे मुँह का भी स्वाद चला जाता है। खाना हमने थाली अलग कर दी, ढकेल दी या फेंका-फाकी करी किसी भी सामान की, तो मतलब कोई भी अच्छी चीज़ मम्मी यदि बना भी अब खाने को दे कि खा लो, तो भी हमें उस खाने में अब स्वाद नहीं आता क्योंकि गुस्सा आ गया। तो वो केमिकल्स हमारे मुंह में भी आ गया और हम कितना भी अच्छा खाना बना हो उसमें हमें रुचि नहीं लगेगी। दिमाग इतना आउट होगा कि हमारे सामने की चीज़ भी हमको दिखाई नहीं दी, कि कोई चीज़ हमें यदि चाहिए है तो सामने रखी रहती है, लेकिन हमको गुस्से के कारण वो नहीं दिखाई देती है। तो आँखों के ऊपर भी इसका असर होता है, गले में भी इसकी तकलीफ़ होती है, हमें कोई भी चीज़ रास या खाने की इच्छा ही नहीं होती है।
और हाथ पैर दुखना, अंदर से ऐसे बुखार जैसा महसूस होना, हरारत सी, है ना। और गुस्से के कारण हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और हम गुस्से में जाके ऐसा लगता है एकांत में बैठे रहे, और अंदर से गुस्सा निकलते जाता है, और अंदर से ही हम कई प्रकार की बातें, बुरी बातें सोचने लगते हैं। अर्थात हमारे अंदर से इतनी निगेटिविटी निकलती है कि वो केवल शरीर में ही नहीं, और इस गुस्से के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, और शरीर में वो कहीं पे भी रुक के रुकावट पैदा कर देता है। और रुकावट करने से बच्चों क्या होता है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का लो हो जाता है, या ब्लड प्रेशर रुकने के कारण शरीर में गांठें भी हो जाती है। और इस गुस्से को यदि हम ज़्यादा देर तक करेंगे ना, जितना जल्दी हम इसको छोड़ देंगे गुस्से को, तो उतना जल्दी ये फ़ायदा करेगा। किंतु यदि हम कई लोगों को देखा है मैंने, एक एक दो दो दिन इसको पकड़ के रखते हैं और गुस्सा ही रहते हैं। जिसने हमको नुकसान किया है या जिसने डांटा है, उसके ऊपर इतने नाराज़ होते हैं कि 2-3 दिन उससे बात नहीं करते हैं। खाली प्रेशर, किसी से भी कुछ नहीं, मित्रों से बात नहीं करना, कहीं जाना नहीं, या कुछ करना है तो उल्टे-सुल्टे काम करने हैं कि दूसरे को क्रोध आ जाए। तो मतलब इतना ही हमारे शरीर को तो ख़राब करता ही है ये। और ये जो निगेटिविटी है ना, ये अंदर ही नहीं, हमारे शरीर के बाहर भी निकलना लग, अंदर जब फुल हो जाती है बॉडी, तो ये हमारे शरीर के बाहर भी निगेटिविटी निकलते हैं, हमारी रोग छिद्रों से बाहर निकलती है ये। और बाहर निकल के हमारा जो ओरा है, मैंने पिछले वीडियो में ओरा के बारे में आपको बताया था कि ओरा कैसा होना चाहिए हमारा, कैसे सुरक्षा चक्र होता है ये ओरा हमारे लिए, सुरक्षा चक्र कैसे मजबूत करना है हमें, ये सिखाया था। तो वो जो सुरक्षा चक्र हम अच्छे कार्यों के द्वारा अच्छा मजबूत सुरक्षा चक्र निर्माण करते हैं, तो वो हमारे शरीर से निकलते हुए उस सुरक्षा चक्र में भी छेद करते हुए वो बाहर निकल जाता है, और उसका इफ़ेक्ट दूसरों को भी देखने को मिलता है, दूसरों को भी होता है वो। तो ये ग्रोथ दूसरे को भी आ जाता है। तो इस तरीके से घर में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो ये अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके घर में यदि किसी के होता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस तरीके से गुस्सा होने पे हमारा क्या क्या नुकसान होता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरीके का गुस्सा ना करें, तो आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर नियंत्रण किया जाए। तो इसके लिए करना क्या है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कि इसके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाना चाहिए। तो आज से हम क्रोध करना बंद कर दें। किसी भी कार्य को यदि किसी ने हमें मना किया है तो वो अच्छाई के लिए किया है, ऐसा समझ के हमें उस काम को, कोई बात नहीं, ऐसा किया है तो हम नहीं करेंगे, अगली बार पूछ के। एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अनुसार आप मोबाइल देखिए, इतने घंटे पढ़ना, एक टाइम टेबल बना लीजिए आप, उस टाइम टेबल के अनुसार आप अनुसरण करेंगे तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा, और टाइम से अपना काम करिए तो कोई आपको टोकेगा भी नहीं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने इन बुराइयों पर, ये बुरे राक्षस है, ये पूरा बर्बाद कर देते हैं हमें, तो इनके ऊपर नियंत्रण हमको करना है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि कैसे नियंत्रण करना है इसको। तो मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो इसको आचरण में लाइए, और अपना क्रोध छोड़ दीजिए। किसी भी चीज़ में ज़्यादा मोह करना अच्छी बात नहीं है। मोह होता है तो उसके न मिलने पे हमें क्रोध भी होता है, तो और हम अपने ही शरीर का नुकसान कर बैठते हैं, और इसके साथ पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं हम। तो बच्चों, आज से ये अच्छी सीख आप अपने अनुसरण में लाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।